अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा CSS ऑननेस वाइवा से रिलेटेड। ठीक है कि आपका जो CSS ऑननेस प्रोजेक्ट वाइवा है वो कैसे होता है। ठीक है, और आपने उसके लिए क्या कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, क्या इंस्टॉल करना है और कैसे देना है। ठीक है, उसका टाइम, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो हमारे पास होता है CSS ऑननेस वाइवा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो वाइवा होते हैं आपके। सबसे पहले आपका वाइवा होता है CSS ऑननेस प्रोटोटाइप बेस। जैसे आप सबमिट करते हो अपना टेस्ट बेस, ठीक है, प्रोटोटाइप बेस, तो विद इन वीक आपको अनाउंसमेंट आ जाती है कि आपका इस टाइम वाइवा होगा। और ये जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये आपको आएगी ईमेल पे और सुपरवाइजर की तरफ से आपको आती है। तो आपने रेगुलरली चेक करना है अपना ईमेल, और इन केस अगर आपका विद इन वीक वाइवा डेट नहीं आता तो फिर आपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, वैसे भी आपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट करना है। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है आपने, और उनसे फिर आपने पूछना है कि हमारा वाइवा कब है। ठीक है, तो वाइवा डेट फिर आपको सुपरवाइजर भी बता सकते हैं, उनके पास आपकी सारी रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है फाइनल वाइवा। तो फाइनल वाइवा से पहले मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे प्रोटोटाइप पेस वाइवा कि हमारे पास प्रोटोटाइप पेस में क्या होता है। ओके, तो मैं भी आपको पता होगा कि आपने इसके लिए कौन कौन से टूल इंस्टॉल करने हैं और कहाँ क्या से वाइवा देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है MS टीम। तो आपका जो प्रोटोटाइप पेस वाइवा है CSS 19, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होता है MS टीम। ओके, और ये बेशक आप अपनी आईडी से बनाओ, बेहतर है अपनी आईडी से बना लो, या आप किसी भी नेम से बना सकते हो, वो मैटर नहीं करता। ओके, और ये होता है आपका होम बेस। ठीक है, घर से आप अपना या कहीं से भी आप अपना वाइवा दे सकते हो। ओके, तो जैसे आपका वाइवा टाइम होता है, आपने सुपरवाइजर को ईमेल करना, मैसेज करना होता है MS टीम पे, और उनको अपनी आईडी सेंड करनी है कि मेरा इस टाइम वाइवा है। ओके, तो या तो फिर आपको सुपरवाइजर कॉल करेंगे या आप भी सुपरवाइजर को कॉल कर सकते हो, जैसे आपका वाइवा टाइम होता है। ओके, और इसका जो ड्यूरेशन है तकरीबन 10 to 15 मिनट वाइवा टाइम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने क्या करना होता है। तो ऑलरेडी आपने जो भी फाइल सबमिट किया होगा प्रोटोटाइप पेस का, तो इसी में आपका वाइवा होता है। ठीक है, वैसे अगर आपने ना इनकम्प्लीट फाइल चेंज की है या अगर उसमें कोई भी इशू है तो आप बाद में अपडेट कर सकते हो वाइवा से पहले। ठीक है, वाइवा टाइम आपकी सारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू जो भी आपका रिक्वायरमेंट फाइल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट करना होता है अपना प्रोजेक्ट। आप कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि टाइम से पहले आप अपना प्रोजेक्ट रन कर लो, ताकि उसमें कोई भी इशू या बग ना आ जाए और आपकी सारी चीज़ें रनिंग कंडीशन में हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनके सामने रन करेंगे अपना प्रोजेक्ट, और सुपरवाइजर आपको खुद ही कहेंगे, ठीक है, जैसे कि साइन अप करो, लॉग इन करो, और लॉग इन के बाद अगर आपका कोई डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपने डिफरेंट टाइप के लिंक्स वगैरह डाले होंगे। ओके, और उसमें आपके फिर डिफरेंट टाइप के पाम्स होंगे, ठीक है, जहाँ से आपने डाटा फिल करना होता है और वो डाटा आपने डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, या एडिट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें आपने सुपरवाइजर को दिखानी होती हैं। ठीक है, वैसे सुपरवाइजर की मर्जी होती है, वो आपसे ना कुछ भी पूछ सकता है या कुछ भी रन करने को कह सकता है कि ये वाली फंक्शनलिटी हमें दिखाओ, आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट रन कर लिया, आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली आपने रन करके सारी फंक्शनलिटी सुपरवाइजर को दिखा दी, तो उसके बाद वो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी पेज ओपन किया है, ठीक है, कोई भी लेआउट आपका हो सकता है, साइन अप, लॉगिन या डैशबोर्ड, कुछ भी हो सकता है, तो सुपरवाइजर आपको कहेंगे कि हमें इसका कोड दिखाओ, तो आपने उनको दिखाना होता है उसका कोड। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी कोड ओपन किया है तो सुपरवाइजर आपको कहेंगे कि लाइन नंबर दिस टू दिस, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये आपने क्या ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया है, इसका क्या काम है, कैसे वर्क कर रहा है, तो वो आपने फिर सुपरवाइजर को समझाना होता है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो कोड आपको इजी लगता है, ठीक है, वो आपका फ्रंट एंड भी हो सकता है, बैक एंड भी हो सकता है,
तो हमेशा कोशिश करो कि आपको वो वाली फाइल ओपन करके दिखाओ, और जो भी क्वेश्चन आपसे सुपरवाइजर करते हैं तो फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, या आपसे क्या क्या चेंजेस करवा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे अपना क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड से, ठीक है। फ्रंट एंड में जैसे कि आपने यूज किया होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या हो सकता है आपने कोई फ्रेमवर्क यूज किया होगा जैसे कि रिएक्ट जेएस या कुछ भी हो सकता है, ओके। और बैकएंड में हमारे पास क्या है, आपने यूज किया होगा PHP, ठीक है, या इसके अलावा आपने कोई भी और लैंग्वेज यूज की होगी, वो आपका जावा भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, ASP.NET भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी लैंग्वेज आपने यूज किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस, ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है आपने यूज किया होगा कोई क्लाउड बेस्ड डेटाबेस, या हो सकता है आपने यूज किया हो MySQL, वर्कबेंच, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है SQL क्वेरी, ठीक है। तो आपको बेसिक SQL क्वेरी आनी चाहिए, जैसे कि टेबल क्रिएट करना, फिर जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, उसमें आपने टेबल क्रिएट किए होंगे, तो उन टेबल से कैसे डेटा रिट्रीव होता है, ठीक है, विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। डेटा कैसे इंसर्ट होता है, ठीक है, कैसे डिलीट होता है और कैसे अपडेट। तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, कंप्लीट क्रड आपने समझना है, ओके। अभी हम आते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो फ्रंट एंड में आपको आनी चाहिए बेसिक टैग्स, ठीक है, बेसिक HTML, CSS, ओके। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है फ्रंट एंड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है टेबल, फॉर्म, और टेबल के जो बेसिक टैग्स हमारे पास होता है जैसे कि TR, TH, TD, तो ये बेसिक टैग आपको आनी चाहिए। और इसमें आपने CSS कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसकी समझ आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म, तो फॉर्म भी हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फॉर्म के कौन कौन से टैग्स हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, आपने कोई या पासवर्ड लेना है, ईमेल लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट फोन नंबर, तो ये डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट फील्ड्स, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, ओके। और इसके अलावा हमारे पास बटन कैसे क्रिएट होते हैं, लेबल कैसे क्रिएट होते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होता है, और लास्ट में हमारे पास है चेक बॉक्स एंड सबमिट बटन, रिसेट बटन। तो ये बेसिक स्टेप आपके टैग्स आपके हो गए फॉर्म एंड टेबल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया बटन कैसे क्रिएट होता है और लेबल, इसके अलावा CSS, ठीक है, CSS से आपने कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज, हाइट, विड्थ। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए HTML, CSS से रिलेटेड। लास्ट में हमारे पास है बैकएंड। तो बैकएंड में बेसिक्स डिफरेंट टाइप के वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ठीक है, और इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, और ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आपका डेटा बैकएंड, फ्रंट एंड और ओके, इन दोनों को मिला के आपका डेटा डेटाबेस में कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा काम कैसे होता है। तो बैकएंड में आपको ये चीजें आनी चाहिए फिर, ठीक है, कि हमारा डेटा डेटाबेस में कैसे इंसर्ट हो रहा है, उधर से कैसे हमने टेबल में रिट्रीव करना है, और फॉर्म से हमने कैसे डेटा सबमिट करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के लूप्स और इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ये चीजें आपको आनी चाहिए। बेशक आपने कोई भी बैकएंड लैंग्वेज यूज की हो, जैसे कि मैंने बताया PHP हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, C#, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा CS319 प्रोटोटाइप बेस्ड वाइवा कैसे होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक आपने प्रिपेयर करने होते हैं। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट रन। सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कौन से फंक्शनलिटी हमारी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो वेयर एज इम्प्लीमेंटेड, और आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, लास्ट में एक चीज मैं भूल गया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे, क्योंकि मोस्टली ना स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सा स्टैक टेक्नोलॉजी लैंग्वेज यूज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुपरवाइजर कहता है, पूछते हैं आपसे कि आपने यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज यूज किया है, तो ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। तो फिर उधर से सुपरवाइजर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाया, ठीक है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आपसे ना मार्क्स काट सकते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, डेटाबेस क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ फाइनल वाइवा से रिलेटेड। तो फाइनल वाइवा में क्या होता है, ठीक है, सेम एज इट इज जैसे आपने यहाँ पे ना प्रोजेक्ट रन किया और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली CS प्रोटोटाइप पे, तो इंशाल्लाह फिर आपको वाइवा में भी, फाइनल वाइवा में भी कोई मसला नहीं होता, आप इजीली अपना फाइनल वाइवा दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका फाइनल वाइवा होता है इसका टाइम भी ज्यादा होता है, ठीक है, ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है, तकरीबन 20, 30, 40 मिनट तक जा सकता है, और ये डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट में। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट करना होता है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटोटाइप बेस का। उसके बाद आपका होता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन में आपने डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स और अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन पहले देना होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो डायग्राम्स हैं, जैसे कि ERD, क्लास डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है। तो इन डायग्राम्स के बारे में आपसे पूछते हैं कि कौन से डायग्राम का क्या मतलब है, क्यों यूज हुआ है, और कौन से सिंबल्स का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और कल हमारे पास होता है फाइनल वाइवा का, लास्ट में फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप अपनी मर्जी का सुपरवाइजर को कोई भी सब्जेक्ट बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस आती है, डेटाबेस बताओ, और इसके अलावा CS202 फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या अगर आपको कोई भी बैकएंड लैंग्वेज आती है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है जावा CS506, तो आप CS506 बता सकते हो। या अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट हो और आपको इजी लगता है, तो बेशक आप CS601 या 611 है आई थिंक, नेटवर्किंग से रिलेटेड, आप वो बता सकते हो। और या अगर आपको कोई भी मतलब आपको लगता है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट की समझ नहीं है, तो बेशक आप फिर बता दें CS403, 409, 405, ये हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो फिर इसी में आपसे तकरीबन 4-5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास मार्किंग स्कीम्स क्या है, ओके, तो जो आपका होता है CS619 प्रोटोटाइप बेस, इसके तकरीबन हमारे पास होते हैं 10 मार्क्स, ओके। तो 10 मार्क्स आपके हो गए प्रोटोटाइप के, और 15 आपके होते हैं SRF के, एंड 15 आपके होते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के, ओके। और लास्ट में हमारे पास है फाइनल वाइवा। तो फाइनल वाइवा आपका होता है 60%। अब इस 60% में क्या है, मेरे ख्याल में तकरीबन 50% आपका हो गया प्रोजेक्ट रिलेटेड वाइवा, ठीक है, कि आपने सुपरवाइजर को प्रोजेक्ट दिखाना होता है, उनके आपके प्रोजेक्ट की जो भी फंक्शनलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स देते हैं, और आप कैसे उनको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं। और 5 मार्क्स आपके हो सकते हैं प्रेजेंटेशन, एंड 5 मार्क्स आपके हो गए लास्ट में जो आपका है
फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस तरह ये टोटल हो गए आपके 100 मार्क। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। एंड स्टिल अगर किसी का कोई भी इशू हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने को कोशिश करूँगा।